कुम्हारी के उस चौराहे की खबर बता रहा हूँ जिस चौराहे में एक दर्दनाक घटना हुई और सामने से कार आ रही थी, चार पहिया वाहन, और वो ठोकर मारती है। आपको बता दें, एपेक्स हॉस्पिटल में ही नेहा और हर्ष ने दम तोड़ दिया। सीधे चार पहिया वाहन के ठीक सामने आ गई और जो ठोकर लगी है उसके बाद स्कूटी चकनाचूर हो गई। दुर्ग भिलाई में सड़क हादसों की खबर मानो ऐसे कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह ही हमने 6:30 बजे के करीब हुई एक घटना भिलाई 3 में जो हुई थी, सौम्या तिवारी के बारे में एक खबर सुनाई थी, और इसी पर्पस को लेकर के हम जब सुबह सुबह लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आए तो हमें ये पता चलता है कि 6:30 बजे की उस घटना से पहले रात के करीब 1:30 बजे भी एक ऐसी घटना घटी है जिसमें स्कूटी सवार 3 लोग जो होटल की तरफ जा रहे थे खाना खाने के लिए कुम्हारी से, और सामने से कार आ रही थी, चार पहिया वाहन, और वो ठोकर मारती है। स्कूटी पर बैठे 3 लोग जिसमें से 2 की मौत हो जाती है और एक अभी भी घायल है। पूरी घटना क्या कुछ है, पूरी कहानी क्या कुछ है, बताने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और आपको कुम्हारी के उस चौराहे की खबर बता रहा हूँ जिस चौराहे में एक दर्दनाक घटना हुई। आपको बता दूं कि 17 और 18 जनवरी की दरमियानी रात करीबन 1:30 बजे के करीब, आपको बता दें कि कुम्हारी में खारून ग्रीन कॉलोनी है और वहाँ पर हर्ष साहू नाम का एक शख्स जो अनूपपुर का रहने वाला है, यहाँ पर पढ़ाई करता था। वो अपने रूम में था अपने दोस्त के रोहित के साथ, और 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास 3 उनकी दोस्त आती हैं। एक का नाम नीतू, एक का नाम नेहा, एक का नाम सालमनी। ये तीनों आती हैं। ये तीनों कहीं बाहर से आई हुई थी, थकी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि ये लोगों को कहीं खाना खाने के लिए जाना था, तो इन्होंने हर्ष से कहा कि इन्हें खाना खाने के लिए जाना है। उसके बाद हर्ष ने प्लान किया और उसके बाद 2 गाड़ी थी इनके पास, दोनों गाड़ी में ये लोग शिफ्ट हो गए। अब आपको बता दूं कि हर्ष जो गाड़ी चला रहा था उसमें इसके साथ नीतू बैठी हुई थी और नेहा बैठी हुई थी, और एक गाड़ी जिसमें रोहित और सालमनी जो पीछे से आ रहे थे। हर्ष, नीतू और नेहा स्कूटी पर बैठ करके ये लोग खारून जो कॉलोनी है वहाँ से, अगर आप कुम्हारी से रायपुर की तरफ जाएंगे तो वो रॉन्ग वे जाता है, उसी रूट से वो लोग जा रहे थे सीधे सीधे। सामने से बताया जा रहा है कि फोर्ड की इको स्पोर्ट्स जो गाड़ी है वो तेज़ी से आ रही थी। गाड़ी इतनी लहराते हुए चल रही थी, स्कूटी इतनी लहराते हुए चलाई जा रही थी कि सीधे चार पहिया वाहन के ठीक सामने आ गई, और जो ठोकर लगी है उसके बाद स्कूटी चकनाचूर हो गई, और वहाँ पर जो तीनों बैठे हुए थे उस गाड़ी में वो इधर उधर फेंका गए। पीछे से बाकी के जो दोस्त आ रहे थे वो लोग रुके, उसके बाद और दोस्तों को फ़ोन किया गया, वो लोग भी वहाँ पर आए। तत्काल जब ये स्थिति देखी गई तो हर्ष और नीतू और नेहा, इन तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले तो पास में ही एपेक्स हॉस्पिटल है, वहां पर इन लोगों को भर्ती करवाया गया। वहां पर इनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान आपको बता दें, एपेक्स हॉस्पिटल में ही नेहा और हर्ष ने दम तोड़ दिया। नेहा जो है, नेहा भास्कर इनका पूरा नाम है, और ये सारंगढ़ ज़िले की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि ये लोग भी रायपुर में ही कोई तनौद करके जगह है, वहाँ पर ये लोग रह रहे थे। नेहा बेसिकली मॉडलिंग करती हैं, हर्ष पढ़ाई करते हैं। हर्ष किराए के मकान में यहाँ पर रह रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। इस दौरान ये तीनों गए हुए थे नीतू के साथ। अब ये बताया जा रहा है कि नीतू जो है, नीतू घायल हुई हैं, उनका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है। उन्हें एपेक्स में ही भर्ती कराया गया था, और उन जो हर्ष हैं और जो नेहा हैं, ये दोनों को जो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के इस परिसर में लाया गया। उसके बाद जो है वो तैयारी शुरू की गई। उसके बाद घर वाले भी आए हुए थे, हमने घर वालों से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर के। घर वालों ने हालांकि कुछ भी बोलने से मना किया, क्योंकि जवान बच्चे उनके चले गए, तो इससे बड़ा दुख उनके परिवार या उनके लिए क्या हो सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर के और तफ्तीश हमने कोशिश की थी, लेकिन परिवार वाले अगर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो हमने सोचा कि परेशान नहीं किया जाए, और उसके बाद जो है हमने इस सारी खबर का निचोड़ जो है आपके सामने रखा कि किस तरह से 3 लोग एक गाड़ी में बैठ करके खारून ग्रीन कॉलोनी से निकले और रॉन्ग वे की तरफ जा रहे थे। सामने से 4 पहिया वाहन आई, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी जारी है। अब ये भी हो रहा है कि लगातार एक ही दिन के अंतराल में 3 से 4 ऐसी घटनाएं जो सड़क हादसे से जुड़ी हुई हैं। मतलब आपको बताते हैं कि फिर से मैं वही जिक्र करूंगा कि एक तरफ सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा माह हो गया सड़क, और उस दूसरी तरफ जगह जगह ऐसा लग रहा है कि दुर्ग भिलाई में हर चौक चौराहे में कहीं ब्लैक स्पॉट ना घोषित हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
तस्वीरें हमने निकालने की कोशिश की थी, हालांकि तस्वीरें नहीं निकल पाई। जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें भी सचिन भाव ने कैमरे में कैद की हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, सड़क हादसे से जुड़े तमाम मामले को लेकर के क्या अपडेट रहेंगे, साथ ही साथ सौम्या तिवारी वाले मामले पर क्या अपडेट रहेगा, वो भी हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।